नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हो सकता है आपका कोई मिलने वाला भी झांसे में फंसा हुआ हो, तो ये खबर आपके लिए अहम खबर है, क्योंकि अजमेर के अंदर कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा लड़कियों को वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल दो अभी तक पीड़ित यहाँ पे निकल कर सामने आए हैं। कृष्णगंज थाना इलाके का यह पूरा मामला है और यहाँ पर अभी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दो पीड़िताएं यहाँ पर आई है। क्या है वो पूरा मामला, इन्हीं के मुंह से हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर किस तरह से वेब सीरीज में काम दिलवाने के लिए इनके साथ धोखाधड़ी की थी। और आपसे हम शुरुआत करेंगे। आपका नाम बताएं सबसे पहले। मैं एंकर रुचिका हूँ और मैं प्रोफेशनली एंकर हूँ और मेरा काम है इवेंट्स में एंकरिंग करना। और रजत अग्रवाल नाम का जो बंदा है, ये आज से ही नहीं बहुत सालों से अजमेर में लड़कियों के साथ में फ्रॉड कर रहा है। और जो लेटेस्ट अभी उसने फ्रॉड किया है मेरे साथ में 1-1.5 महीना हो गया है जो फ्रॉड किया था। लास्ट 16 दिसंबर को उसने मुझे अपना पेमेंट देने से मना कर दिया था। उसने वो मेरे सैलून पे आया बात करने के लिए और मुझे उसने ये बोला कि मैम है ना, ऐसे वेब सीरीज में शूट रहेगा, आपको 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला था, रजत अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी सीजन की डेट्स हैं। तो उसने बोला मैम मैं आपको एग्रीमेंट दे रहा हूँ। उसने मुझे सब कुछ ईमेल के ऊपर एग्रीमेंट दिया और सारी डेट लॉक करवाई। और मैंने उसको बार बार फोन भी करके ये बोला कि मेरा एडवांस अभी तक नहीं आया है। तो उसने ये बोला मैम मैं जयपुर जा रहा हूँ, आपके लिए स्क्रिप्ट लेने जा रहा हूँ, आपका एडवांस बस अभी होने वाला है 3.5 लाख रुपए। फिर 3.5 लाख रुपए आपको 7 दिन की वेब सीरीज रहेगी, शूट पे मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है ना। तो उसने मुझे अभी तक कोई अमाउंट दिया और 16 दिसंबर को ये बोल दिया कि मैम मेरे पास में अभी कोई अमाउंट नहीं हो पा रहा है। और उससे पहले से वो मुझे पागल बनाया जा रहा था। और फिर बोलते मैम आपसे जो होता है वो कर लो। और जो अभी लेटेस्ट घटना हुई है वो मेरी फ्रेंड्स के साथ में हुई है, ये अगली बात ये बताएंगे। बिल्कुल, किस तरह से मुलाकात हुई आपकी और किस तरह से झांसा दिया गया आप लोगों को? इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं कि यहाँ पर आज शूट है, मानसिंह के अंदर शूट है, डिजाइनर इंडियन ड्रेसेस का शूट है, तो आप है ना और भी मॉडल्स हो तो बता दीजिए, मेरे पास ऑलरेडी फुल है और आपका ये पेमेंट है, आपको 700 रुपए फीस देनी है और इसके बदले आपको 8,000 रुपए मिलेंगे और आपकी प्रोफाइल आईडी बन जाएगी। इस चक्कर में हमको एक दिन पहले बोला आपका ड्रेस का ट्रायल होगा, हमें एक दिन पहले बुलाया मानसिंह पैलेस का। फिर दूसरे दिन मैसेज करते हैं कि मानसिंह पैलेस में नहीं आना, मसाला चौक में आना। वहां पर आया, बोला सब गर्ल्स होगी, सारी मॉडल्स होगी। वहां पर कोई मॉडल्स नहीं थी, मैं और मेरी फ्रेंड्स थी जिनके थ्रू में आई थी। वहां मिला और वहां बोला कि कल शूट है, 11 बजे आपको आना है और ये है ड्रेसेस वगैरह है। मोबाइल में दिखा दी, कोई ड्रेसेस नहीं थी। बोला मोबाइल में ये पहननी रहेगी और आपका शूट होगा मानसिंह में, प्रॉपर्टी शूट है, अच्छा शूट है। और बोला आपको कल 11 बजे सारे रेडी होके आना। रेडी चक्कर में हमने ऑफिस से छुट्टी ले ली, सब जगह से लड़कियों ने प्लान बना ली, कैंसिल कर ली, घर में मना लिया सबको और सब तरीके से छुट्टी जो भी होती है ऑफिस में भी फ्रेंड्स को मनाना छुट्टी लेके। और आज 11 बजे का वेट कर रहे हैं कि भाई 11 बजे, और सुबह मैसेज आता है कि 11 बजे शूट नहीं है, 1 बजे। तो 1 बजे के लिए वेट कर रहे हैं, तो बोलता 12 बजे बताऊंगा मैं करके कि 12 बजे शूट होगा। तो 12 बजे हमने कॉल किया कि बोला नहीं अब बताऊंगा, कंफर्म होंगे, कैंसिल भी हो सकता है शूट। ऐसे करके 2 बज गए, 3 बज गए। मैंने कहा बताइए या तो हमारा पेमेंट दीजिए। हमारा पेमेंट ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे नहीं होता है। बोला आगे से मैंने पेमेंट दे दिया है किसी को, ऐसे नहीं मिलेगा आपको पेमेंट। पेमेंट के लिए साफ मना कर रहे हैं। बोला वो शूट नहीं, बोला आगे होगा शूट। मैंने कहा हमने इतना वो लिया घर में, सबको बोल दिया अब शूट नहीं है कोई। बोला मानसिंह बैठा हूँ यहाँ पर, मेरी बात चल रही, कोई पॉलिटिशियन आया शूट होगा यहाँ पर, लेकिन आज नहीं हो रहा है। एक फ्रेंड को बोलता है 99% शूट होगा और एक को बोलता कल होगा शूट और एक को बोला नेक्स्ट संडे पर टल गया। सबको अलग अलग मैसेज कर रहा है कि ना अलग अलग ना शूट होगा, सबको पागल बना रहा है। अच्छा, कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो ऐसी करके 100 से भी ज्यादा लड़कियां अभी तक, तो हम तो सिर्फ 4 और एक छोटी जब एक लड़की मेरी फ्रेंड है जो नाबालिग है, उसको मैंने इसके थ्रू मिलवाया कि भाई ये भी शूट करेगी। उसको तो बोलता है कि वेब सीरीज में काम दिलाऊंगा, उसके लिए तुमको ना किस सीन करना देगा, एक टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट करने के लिए आपको पहले मुझे मिलो, आज सुबह आ जाओ, अंकल कैफे के अंदर बुलाता हूँ। आप अगर वो टेस्ट देते हैं किस सीन का तो आपको 4 लाख रुपए का एंड टू एंड एग्रीमेंट हो जाएगा और आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। आपको टेस्ट करना पड़ेगा, किस करके दिखाना पड़ेगा। वो बच्ची डर गई, उसने मुझे वो बात बताई नहीं, डर के मारे अपने घर में किसी को नहीं बताई, उसने सिर्फ मुझे पर्सनली बताई और वो बात मैंने इनको अभी यहाँ पर बताई है। अब वो डर के मारे आ भी नहीं रही है। यहाँ पर थाने में, किशनगंज थाने में इसी बात में वो रिपोर्ट कराने आए हैं कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो डर के मारे सामने नहीं आ रही है और उनके साथ फ्रॉड है, उनके पैसे लेके बैठे हैं और कोई शूट नहीं कराते हैं, कोई ऐसा कोई लोकेशन नहीं, पागल बनाते, पैसे लेके ना उनको पैसा देते हैं। मुझे बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में QR कोड भेजो, भेजता हूँ, पेमेंट भेजता हूँ। 1 रुपया अभी तक वापस रिटर्न नहीं किया है। बोला कर रहा हूँ अभी तक नहीं आया। कॉल कर रहे और नॉर्मली ऐसे बात करते हैं मीठे मीठे कि हाँ अभी दे रहा हूँ, आगे शूट है, बहुत ऐसे पागल बनाते हैं। जबकि इसकी वजह से दूसरे प्रोडक्शन वालों पे हम विश्वास नहीं कर पाते, फिर हम कहीं और शूट पे बात करने के लिए ट्रस्ट नहीं होता कि हम कैसे विश्वास कर ले ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि जो सच में होते हैं फिर हम वही ना लड़कियां कैसे जाए इस फील्ड में। जो नई लड़कियां, फ्रेशर लड़कियां ही ढूंढता है हमेशा, जो नई हो, जो नहीं जानती उनको ढूंढता है कि ना उनसे पैसे ले लेता है वेब सीरीज के नाम से 1 लाख रुपए अटके और कोई गायब, कोई पैसे नहीं लौटाता, बल्कि शूट है शूट और कभी शूट होता ही नहीं आगे। अच्छा, सुना आपने कि वेब सीरीज के नाम पर लड़कियों के साथ
धोखाधड़ी करने का ये मामला है। हालांकि कुछ पीड़िताएं इस वक्त सामने आई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा पीड़िताएं हैं जो इस पूरे डर के मारे, पारिवारिक समस्याओं की वजह से या समाज के अंदर अपनी मर्यादाओं को रखने के लिए सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये आर्य प्रोडक्शन और ये रजित अग्रवाल, क्या है इसका इतिहास, क्या है? आर्य प्रोडक्शन काफी सालों से चल रहा है अजमेर के अंदर। ये शूट्स करता है, वेब सीरीज बनाता है पहले, और ना वीडियोस की एडिटिंग भी करता है। तो ये बहुत सालों से ऐसा ही इसका नाम है। और ये नया बाजार, हाथीबाट नया बाजार का जो पेट्रोल पंप है उसके नियर बाय इसका घर है, और ये अपने घर से ही अपना ऑफिस को रन करता है। जब मैंने इसको इतने टाइम से बोला कि आप मेरे को मेरे पेमेंट दे दो अगर शूट नहीं हुआ है तो वैसे मेरा 1.5 लाख रुपए का इसने नुकसान करवाया 3 डेट्स का। और लेकिन मैंने इसको यही बोला, आपने मुझे काम नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को जो मेरा इसमें लॉस हुआ है अजमेर की रेट के हिसाब से मैं 22,000 रुपए शोज के चार्ज करती हूँ, आप मुझे 60,000 रुपए ही दे दो। और जो मेरे 1,200 रुपए मेरे से भी 1,200 रुपए इसने लिए थे कि मैम आपको एक फीस देनी होगी, मैंने 1,200 रुपए फीस के दिए, वो 1,200 रुपए इसने मुझे रिटर्न करे और 60,000 रुपए के लिए वादा किया कि मैम आपको धीरे धीरे करके दे दूंगा। और अभी तक इसने मुझे 60,000 का एक 6 पैसा भी नहीं दिया है, और अभी तक भी यही बोल रहा है कि मैम नैना देता हूँ मैम को इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, आपके लिए ही भागा दौड़ी कर रहा हूँ, मैम दे दूंगा हो जाएगा, बट कोई पैसा नहीं है। अच्छा, क्या वेब सीरीज के अलावा भी क्या कोई फिजिकल हैरेसमेंट वगैरह भी? फिजिकल हैरेसमेंट मेरे साथ तो नहीं हुआ है, और बहुत सारी लड़कियों के साथ में हुआ। जैसे आज ही एक नाबालिग लड़की को उसने बोला कि अंकल कैफे आ जाओ, आपको एक किस सीन करना पड़ेगा। आज उस लड़की के साथ में ये चीज हो जाती तो आज ये चीज बहुत बड़ी बन सकती थी। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ हुआ भी होगा, लेकिन वो बेचारी डर के मारे आगे नहीं आई होंगी। हम जैसी कुछ लड़कियां हैं जो और लड़कियों के साथ में गलत ना हो, उनके कारण हम लोगों ने आज स्टेप उठाया और हम क्रिश्चियन थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हुए हैं। वो आ भी नहीं रहा अभी तक, पुष्कर का झांसा दे रहा है, अभी तक आए भी नहीं, पुष्कर बैठा हूँ और आप भी नहीं रहा, आ रहा हूँ ना पेमेंट डाल रहा है, हमें ना पैसा दे रहा है ना। अच्छा, आपकी लास्ट समय क्या बात हुई थी उससे और क्या बोला? अभी लेटेस्ट है, बोला पैसे डाल रहा हूँ, बोला शूट है, अभी भी कह रहा शूट है, कैंसिल नहीं है, पैसे डाल रहा हूँ। और जब कोई शूट नहीं, मानसिंह में जाके पूछा कोई शूट नहीं, पागल बना मानसिंह पैलेस के नाम से। तो फाइनली आज आप रिपोर्ट लिखाने आए? हाँ, अभी थाना अधिकारी ने भी इनको फोन किया है, तो उनको भी बोला 1 घंटे में आप पहुंच रहा हूँ, और 1 से भी 2 घंटे हमको यहाँ पे हो चुके हैं, वो आया ही नहीं है अभी तक। तो अब हम लोग यहीं वेट कर रहे हैं, इसीलिए अभी हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है इनके अगेंस्ट नाम की पूरी, और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनका पूरा मैंने मेरे नाम से इस पे एप्लीकेशन लिखी है। और मैं थाना अधिकारी से यही चाहूंगी कि आप हमें इंसाफ दिलाएं, और हम जैसी जो जितनी भी लड़कियां हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। 92 में एक ब्लैकमेलिंग रेप कांड हुआ था, और 2024 के अंदर ये यहाँ पे फ्रॉड 420 का कांड करा रजत अग्रवाल, और रजत अग्रवाल का जो पूरा साथ देता है वो उसके अंदर अमित माइकल भी है। इनको बातें पता होती हैं, लेकिन अमित माइकल इनसे कल मिलके गया लड़कियों से और बोलता है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन पता उसको सब कुछ होता है। मेरे टाइम पे भी उसको पता था, क्योंकि मेरे लिए भी कॉल किया था मेरे एक फ्रेंड ने कि अमित है ना रुचिका ऐसे ऐसे कह रही है, तो बोलता है मैं बात करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये आपस में बात करते हैं लेकिन एक दूसरे पे ढोलते जाते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता, वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इन सबको बातें पता होती हैं, और ये लड़कियों को गुमराह करते हैं, और गुमराह करके अपनी रोज की धंधा चलाते हैं। 700-700 रुपए लेकर के ऐसे 10 लोगों को भी करेंगे तो इनका तो एक दिन का काम निकल गया। इस तरीके से ये फ्रॉड करता है। और अभी इसने दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था अभी 2 महीने पहले जयपुर में, उस टाइम भी इसने 3.5 लाख रुपए के फर्जी टिकट प्रिंट करके मार्केट में बेच दिए, और बाद में जब ये खुलासा हुआ तब इसको बहुत बुरा मारा गया इसके पेरेंट्स के द्वारा, और बात बहुत मार्केट में उठी, तब इसने कुछ अमाउंट 1-1.5 लाख रुपए करके कहीं ना कहीं से ला करके ना उनको चुकाए। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड है, वेब डिजाइनर है, कुछ भी डिजाइन कर देता है, कुछ भी एग्रीमेंट भेज देता है, और लोगों से साइन करवा लेता है, लोगों की डेट लॉक करवा देता है, पैसे ले लेता है झांसे में ला के, और बस जो लड़कियां नहीं बोलती उसके मजे हो जाते हैं, और जो लड़कियां बोलती हैं अब देखते हैं पुलिस अधिकारी आगे क्या एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर लड़कियों को झांसे में लेकर वेब सीरीज के नाम पर उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल कृष्णगंज थाने पे कुछ पीड़िताएं इस पूरे मामले की यहाँ पर पहुंची है, और अब देखना यह है कि इस मामले पर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाती है, वह तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस पूरे मामले पर अजमेर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। चलिए फिलहाल दोस्तों, बात आज की में अभी की इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें बात आज की। नमस्कार।